स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में स्किल्स, टैलेंट, अचीवमेंट्स, जॉब, इन सब चीज़ों का ख्याल आता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि बड़े होकर उनका बच्चा साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट या फिर कोई ऐसे प्रोफेशन में जाए जिससे वो अपने परिवार का नाम रोशन कर सके और लाइफ में कुछ बन सके। और होता क्या है कि इस हसल में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के अपने साथ ही एक टसल शुरू हो जाती है। बढ़ते दूसरों से कंपटीशन, रैंक्स लेके आना, कंपेटिटिव एग्जाम्स में सबसे ऊपर नाम आना, ये सब कुछ लोगों के लिए अचीवमेंट्स लेके आता है और कुछ लोगों के लिए निराशा। फेलियर से अक्सर हम डरते हैं, हर कोई डरता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ह्यूमन नेचर है। और ये डर और भी बढ़ जाता है जब सोसाइटी हम पे प्रेशर बनाती है लाइफ में कुछ कर दिखा के आगे बढ़ने का। वही बात है ना, लोग क्या कहेंगे, हम यही सोचते रहते हैं और करते करते कुछ बच्चे अपनी जान खो देते हैं। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि 2021 में 13,000 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कमिट किया था एकेडमिक प्रेशर की वजह से, एकेडमिक डिस्ट्रेस की वजह से। यही नहीं, 2021 से भी ज्यादा 4.5% ऊपर था सुसाइड रेट स्टूडेंट्स में पिछले साल 2022 में। अब हमें समझने की जरूरत है कि ऐसा होता क्यों है। बहुत ही सरल सा उदाहरण दूंगी, कई लोगों को तो पता भी होगा कि मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, बंदर पानी में तैर नहीं सकता। तो जब हम इंसान हैं, सब अलग हैं, सबका माइंडसेट अलग है, सबकी स्किल्स अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या लॉयर बनेगा या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में जाएगा जो कि कन्वेंशनली एक्सेप्टेड हो। सारे प्रोफेशंस अच्छे होते हैं, बट हमें पता है कुछ 4-5 प्रोफेशंस हैं जो कि जनरली एक्सेप्टेड हैं, एक्नॉलेज्ड हैं, अपलॉडेड हैं सोसाइटी में। अगर माँ बाप को दिख रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में है, कुछ खा पी नहीं रहा, क्योंकि डिप्रेशन के कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर है, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में। तो एक चीज़ हर माँ बाप को करनी चाहिए, बिठा के अपने बच्चे को बोले कि बेटा तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। आई नो बहुत सारे घरों में ये ऑप्शन नहीं होता, नॉट एवरी वन हैज़ दैट ईज ऑफ चूजिंग। पर अगर आपको अपने बच्चे की मेंटल स्टेट दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन हो रही है, डिटोरेट हो रही है, तो एज पेरेंट्स ज़रूरी है कि हर माँ बाप आगे बढ़ के अपने बच्चे से पूछे कि क्या हुआ, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। लाइफ में वो तभी कुछ अचीव करेंगे जब वो दिल से उस चीज़ के लिए तैयारी करेंगे, ना कि सोसाइटल प्रेशर या पेरेंटल प्रेशर में आके। अक्सर ये भी होता है, मैंने सुना है कि कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए लोग ताला लगा के लगातार तैयारी करते हैं और हार्डली कोई ब्रेक लेते हैं पूरे दिन में, शायद खाना भी एक बार खाते हैं। मैं समझ सकती हूँ आप पे बहुत प्रेशर है, पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जो लोग भी तैयारी करते हैं और आगे बढ़, आई नो आप में एक ज़ील है, एक पैशन है कुछ करने का, पर अपने आप को ज़रूर सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी मेंटल हेल्थ को ज़रूर दीजिएगा और समझिएगा कि आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ख़राब तो नहीं हो रही। बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, पर इसके अलावा अपने आप को रोज़ वक्त दीजिए, अपनी हॉबीज़ को वक्त दीजिए, अपने हुनर को वक्त दीजिए और थोड़ा सा वक्त रोज़ अपने लिए रखिए, अपनी इंट्रोस्पेक्शन के लिए रखिए। क्योंकि आफ्टर ऑल जिस मोबाइल को हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, जिन लैपटॉप्स पे काम करते हैं, अल्टीमेटली उनकी भी चार्जिंग ख़त्म होती है तो वो एकदम बंद हो जाते हैं। उन्हें भी वक्त चाहिए होता है वो थोड़ा सा कि भाई वो चार्ज हो, रिफ़्रेश हो और वापस से शुरू हो। वैसे ही ह्यूमन बॉडीज़ हैं, एक्सेसिव प्रेशर अगर हम अपने आप पे डालेंगे और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देंगे, अपने आप को समझेंगे नहीं और रिचार्ज नहीं करेंगे उन चीज़ों के साथ जो हमें खुशी देती है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जीने की वो आस कम होती जाएगी जो हमें रोज़ जिंदा रखती है। और हर एक इंसान से कहूँगी जो लाइफ में कुछ अचीव करने की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही हैं, देखिए आप सब अचीव कर लेंगे, एंड आई एम श्योर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पता है यू विल अचीव ऑल योर ड्रीम्स, यू विल फुलफिल ऑल योर डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस इन लाइफ। पर एक चीज़ याद रखिएगा, अपने आप को भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता दीजिए। Prioritize yourself, your mental health, your well-being, your overall health। और अपने पैशंस को कभी मत छोड़िएगा, अपनी हॉबी को कभी मत छोड़िएगा, अंदर के वो बच्चे को जिंदा रखिएगा, जो चाहे कीजिएगा। और लाइफ में ना
अपने पे इतना प्रेशर मत डालिएगा या फिर कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जो आपके बाद आपके अपनों को दुख में छोड़ जाए। और कभी भी आपको लगे कि आप एक डार्क प्लेस की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मेडिटेशन इज़ द की। मैं सिर्फ रेकमेंड कर सकती हूँ, करना न करना आप पे है, पर करके एक बार देखिएगा ज़रूर। मन में बहुत शांति मिलती है, बड़ा खुला सा लगता है और पूरा दिन बहुत हल्का बीतता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता है। मुझे पता है दुनिया में बहुत लोग हैं आपको स्ट्रेस देंगे, पर आप पे है अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज करना, क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, पर हर चीज़ के टुवर्ड्स हमारी जो परसेप्शन है वो हमारे हाथ में है और उस चीज़ पे हम ध्यान दे सकते हैं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, ऐसे तो बहुत सारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ हैं साइकोलॉजी की, जिसके हिसाब से दुनिया में बहुत कुछ होता है, पर उनको जैसे हम परसीव करते हैं, जैसे समझते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो एक ऑप्टिमिस्टिक माइंड सेट रखें और कभी भी फेलियर से मत डरिएगा। हाँ, मुझे पता है बोलना आसान है, पहले जब फेलियर मिलता है तो दिल में बहुत दुख होता है, रोना भी आता है, पर कोई बात नहीं, रोइए, दुख मनाइए, बट फिर खड़े हो जाइए। भागवत गीता में भी हमारे श्री कृष्ण ने कहा था कि कभी भी ये जो इमोशंस है ना, इनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बस एक समंदर में आती हुई लहर की तरह समझिए, और वो लहर तो एक दिन गुजर जाएगी। समुंदर टस से मस नहीं होता, वही का वही रहता है। तो आपको भी हार नहीं माननी है और अपने आप में विश्वास करके आगे बढ़ना है। हो जाता है ऊपर नीचे, पर अपने आप का संतुलन नहीं खोना है। और अपने हर व्यूअर और सब्सक्राइबर से मैं कहूँगी, अगर आपको अपने आसपास ऐसा कोई स्टूडेंट, ऐसा कोई भी इंसान दिख रहा है जो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है या फिर अपने फेलियर्स की वजह से दुखी है, तो प्लीज़ जाइए और उस तक ये पॉडकास्ट पहुँचा दीजिए। और अगर पॉडकास्ट नहीं पहुँचा सकते तो बस ये सोच पहुँचा दीजिए कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।